हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर पवन कुमार निराला। तो चलिए, इससे पहले हम ग्राफ बताए थे और ग्राफ का जो है हम चालू किए थे न्यू गोल्डन बिहार क्वेश्चन बैंक का ही चालू किए थे और आपको 2020 तक हम सॉल्व कर दिए हैं। तो आज चलिए उससे आगे सॉल्व करते हैं। ग्राफ आप सब बोल रहे थे ग्राफ डालिए, जो 5 नंबर का पूछा जाता है। चलिए, बोले हैं 2011 तक सॉल्व करेंगे, तो चलिए आज देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं 2020। और जो यह पूछा है 2020 का ही है दूसरा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आज सॉल्व करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं ग्राफ। GRAPS ग्राफ क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 3x माइनस वाई बराबर 2। उसके बाद दिया हुआ दूसरा 9x माइनस 3y बराबर 6। बोल रहा है ग्राफ खींचने के लिए। ग्राफ आलेख कुछ भी दे, ग्राफ खींचे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल करना है। समीकरण को जो है वहाँ हल जो करना है, इसको पहले लिख लेना है ऐसे 3x माइनस वाई बराबर 2। इक्वेशन फर्स्ट से जो है x का वैल्यू निकालना है यहाँ से। यदि हम पूछे 3x बराबर 2 माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस y। ठीक है, x बराबर बोले तो 2 प्लस y। इसके नीचे क्या है, गुना है, नीचे आके भाग में हो जाएगा। चलिए इसके लिए एक यहाँ कॉलम बनाइए, x y यहाँ लिख दीजिए। समीकरण 1 का है यह समीकरण 1। अब देखिए यहाँ मान रखना है, y का मान यदि 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 यानी नहीं कटेगा। ऐसा मान होना चाहिए जो पूर्णतः निकले। 1 रखते हैं 2 1 3 तो यह हो रहा है, यानी 1 रखें 2 1 3 3 बटा 3 यानी 1। 2 रखें 2 दूना 4 नहीं हो रहा है, 3 3 2 5 4 रखते हैं। y का वैल्यू 4 रखें, 4 2 6 3 बटा 2 यानी। चलिए समीकरण 2 से इक्वेशन 2 समीकरण, चलिए इसको लिख लीजिए पहले। समीकरण 2 का बात करें, यदि दिया हुआ है 9x माइनस 3y 9x माइनस 3y इजकल टू 6 इक्वेशन 2। इससे यदि x का वैल्यू बोले तो हो जाएगा 6, इधर माइनस उधर जाके क्या होगा प्लस, और x बराबर बोले तो 6 प्लस 3y बाय 9। क्या हुआ इक्वेशन 2 यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब देखिए x y। अब देखिए यहाँ यदि हम इसको 0 रखें, यदि 0 रखें 3 गुना 0 या पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 6 ऊपर 6 बटा 9 नहीं कटेगा। 1 रखिए 3 गुना 1 3 3 प्लस 6 9 9 बटा 9 यानी 1। हम कितना रखें 1 रखे तो यहाँ कितना हुआ 1। अब 2 रखें कितना हो गया, देखिए 2 रखते हैं 3 गुना 6 6 6 12 फिर नहीं कटा। 4 4 तिया 12 12 6 18 हाँ हो रहा है, यानी रखे 3 4 रखे 4 तिया 12 6 18 9 दूना 18। चलिए आपका यहाँ सॉल्व हुआ। अब जो है मान यहाँ दिया हुआ है, इसका ग्राफ खींचना है। इधर हम मिटाते हैं, लिख लीजिए आप सब। इधर ही मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, उसी से अब इसको मिटाते हैं। देखिए अब इससे पहले यह ग्राफ का दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख ले पहले वाला वीडियो, उसमें 3-4 क्वेश्चन बताए थे। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना है। x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया 1 2 1 2 यानी 2 तक। y का बात करें कितना है मैक्सिमम 4 तक। चलिए 4 तक गया है, x का गया है 2 तक। चलिए यहाँ क्या हो गया, ये हम मूल बिंदु बोलते हैं 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलिए x का वैल्यू कितना दिया है 1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, तो दोनों को मिलाइए कहाँ मिलेगा यहाँ, यानी ये जो हुआ कितना हुआ 1 1 हो गया। ठीक है, पहला बिंदु यह हुआ। दूसरा x का 2 y का 4, x का 2 देखिए x का 2 यहाँ है, इसको लिख दीजिए x x डैश y y डैश। एक चीज और ध्यान रखिएगा, x को हम बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, पूछा भी है क्वेश्चन भुज कोटि। तो चलिए x का 2 y का 4, y का देखिए 4 है, x का 2 यानी यहाँ से सीधा आ जाएगा और ये मिलेगा इस सीधा में। ठीक है, यानी यह बिंदु कितना हो गया 2 4, x का 2 y का 4। तो देखिए पहला बिंदु यह हुआ, दूसरा बिंदु यह हुआ, इसको क्या करना है मिला देना है, वहाँ स्केल रख के क्या करना है इसको मिला देना है। तो हम वैसे खींच देते हैं, वैसे ही खींच देते हैं, आप सब वहाँ स्केल रख के अच्छा से खींच दीजिएगा। ठीक है, स्केल रख के आप सब अच्छा से खींच दीजिएगा। चलिए फर्स्ट इक्वेशन का है, इक्वेशन का नाम डाल दीजिए इसमें। इक्वेशन कितना है 3x, जहाँ लिखना है लिख दीजिए 3x - y बराबर कितना है 2, यही। दूसरा बोले x का 1 y का 1, x का 1 y का 1, पहला बिंदु तो यही हो गया। दूसरा देखिए 2 4 2 4 सेम टू सेम यही बनेगा, यानी इसको बोल सकते हैं यह क्या है समानांतर दोनों है। चलिए आपका यह सॉल्व हुआ, लिख लीजिए। दूसरा देखते हैं, इसके बाद जो हम कंस्ट्रक्शन बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर का हम बोले हैं 20 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इसके बाद एक ही बचेगा कंस्ट्रक्शन, वह भी डाल देंगे। आज खत्म हो गया ग्राफ, तो हो सकता है कल ही कंस्ट्रक्शन डाल दें। चलिए दूसरा देखते हैं सर। इसके बाद बोले थे हम क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखिए, दिया 5x माइनस क्वेश्चन लिखते हैं 5x - 6y, 5x - 6y + 30 = 0, 5x + 4y, 5x + 4y - 20 = 0। ठीक है, लिख लीजिए यहीं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट से लें, यानी इसको बोले हिंदी में तो समीकरण 1 से। इक्वेशन फर्स्ट से दिया हुआ है कितना 5x - 6y + 30 = 0। यहाँ से यदि हम 5x बराबर बोले तो प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा -30 + 6y, x बोले तो -30 + 6y / 5। ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम, लिख लेते हैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से। चलिए x y, अब यहाँ वैल्यू रखना है, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए 0 रखते हैं, पूरा टर्म 0 हुआ, 30/5 यानी -6 यानी क्या रखे 0 रखे। ठीक है, उसके बाद यदि हम 1 रखें तो कितना होगा 6 हो गया, 30 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 24, नहीं कटेगा। चलिए आगे चलते हैं, 2 रखे तो 12, उसके बाद कितना बचा 18, फिर भी नहीं होगा। चलिए 30 12 30, चलिए नहीं कटेगा, 4 6 24 5, चलिए 5 रख दीजिए। 5 वैल्यू y का पुट करे, 6 5 30, इधर +30 हुआ, इधर -30, यानी बोले तो क्या हो जाएगा ऊपर 0 0 बटा समथिंग, यानी कुछ भी क्या होगा 0, इसको हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिख देते हैं 0। ठीक है, देखिए होता क्या है, मान यहाँ रख के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए आप ऐसे बनाइए और इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। चलिए इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से निकालें 5x + 4y, 5x + 4y - 20 = 0। 5x बराबर बोले
माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 20 माइनस 4y। उसके बाद x बराबर बोले 20 माइनस 4y बाय 5, ठीक है, बाय 5। चलिए इक्वेशन 2 से इसका निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। जितना बताएं उतना ही कर लीजिए, आपका ग्राफ नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा भी पूछे, देखिए यहाँ यदि हम 0 पुट करें, 4 गुना 0 यानी क्या पूरा टर्म या 0 हो जाएगा, बचेगा 20/5 यानी 4। 0 पुट करते हैं कितना हुआ 4। चलिए 1 पुट करें, 1 रखते हैं, 4 गुना 1 कितना हुआ 4, 20 में से 4 घटाएंगे 16, फिर भी नहीं हो रहा है। 2 रखते हैं, 4 दूना 8, 20 में से 8 घटाएंगे 12, 3 12, 20 में से 12 8, 4 4 6 16। चलिए 5 रखिए, 5 पुट कीजिए, 5 रखिए, 5 20 और इसके बाद 20, 0 हो गया, 0.0। चलिए यहाँ हम निकाल लिए हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। इसका क्या करना, ग्राफ खींचना है। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं और इसका देखिए, यदि वीडियो स्लो लगे कि स्लो हो तो उसको स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, मोबाइल में ऑप्शन दिया हुआ है। यदि लगता है स्पीड ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हैं, आपको वहाँ ऑप्शन दिया रहता है, इससे आप टेंशन मत लीजिए। और इसका खींचिए ग्राफ। चलिए खींचते हैं ग्राफ ठीक है। यह x डैश y डैश, यह मूल बिंदु यानी 0 0, मूल बिंदु 0 0। अच्छा देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, -6 तक और प्लस में 4 तक गया है, यानी 6 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। और x का वैल्यू देखिए माइनस में दिया हुआ है, x का प्लस में इधर है, माइनस में इधर है, -6 और y का 0। देखिए y का 0, x का 0 यहाँ है, और जो मान दिया हुआ है x का -6, यानी कहने का मतलब पहला जो बिंदु हुआ क्या हो, यहाँ हो गया -6 0, यही हो गया पहला बिंदु, -6 0। दूसरा 0 5, x का 0 है, x का 0 y का 0, दोनों का यहाँ y का 5 यानी y पर बन जाएगा। y का 5 देखिए प्लस यहाँ, y का 5 यहाँ हो गया। यह बिंदु जो हुआ क्या हुआ 5 0, इसको लिख सकते हैं 5 0, ठीक है। तो देखिए अब इसको खींचना है, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, इसको खींच दीजिए। ठीक है, नाम देना चाहते हैं नाम दे भी सकते हैं, ए बी, ठीक है। इक्वेशन, उसके बाद दूसरा इक्वेशन लिखना चाहते हैं, लिख भी दीजिए। इक्वेशन है 5x -6y + 30 इक्वल टू 0। अब दूसरा देखें 4 0, x का 4 y का 0, वैल्यू हो गया यही 4 0। उसके बाद दिया हुआ है 0 5, x का 0 y का 5, x का 0 y का 5, ठीक है, यही है x का 0 y का 5, यही है। चलिए इसको खींच दीजिए, x का 0 y का 5, ठीक है, खींच दीजिए। अब इसका इक्वेशन नाम लिख दीजिए 5x + 4y, 5x + 4y -20 = 0। नाम दिए ए बी, दे दीजिए इसको सी, इसको मान लीजिए डी। अब देखिए यहाँ यदि इसी में देखिए त्रिभुज बन चुका है ए बी सी, कभी पूछ भी देता है जो त्रिभुज बनाया उसका निर्देशांक बताइए, तो आप यहाँ बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी बनाया, त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक, त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक बोल दे। तो कभी पूछता भी है जिसमें त्रिभुज बना है उसी में पूछेगा, तो बोलिए ए का बोले तो कितना हो जाएगा, एक बिंदु का पूछे तो -6 0, बी का बोले 5 0, उसके बाद क्या है 4 0, ठीक है 4 0, आपका यही आंसर होगा।
चलिए इसको लिख लीजिए। आगे उसके बाद है क्वेश्चन, चलिए 2x + 3y और 2019 का होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का भी एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज टोटल डाल दिया। उसके बाद शायद 2 या 3 क्वेश्चन बचा होगा, वह भी डाल देंगे बीच में। वहां से आप 5 नंबर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद 8.4 वह भी डाल दिया, वहां से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। 5, 5, 10, 5 नंबर ग्राफ 15 और 5 नंबर कंस्ट्रक्शन बताएंगे। इसके बाद हो सकता है कल या परसों आपको वह भी मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन का। चलिए तो 20 नंबर हम बोले थे लॉन्ग में, टोटल आपका 20 कंप्लीट यहाँ से करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 17, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 3x - 2y = 6 दिया हुआ है। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। चलिए इसको हल करते हैं। लिखें इक्वेशन फर्स्ट से कितना दिया है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर क्या दिया 17। 2x बराबर बोले 17 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर बोले तो कितना 70 - 3y/2 लिख लीजिए। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का बना लीजिए x y। चलिए अब यहाँ वैल्यू रखे हैं, देखिए 0 यदि रखते हैं 3 × 0 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 17। 1 रखें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 17 में से 3 घटाएंगे 14। चलिए हो रहा है, यानी 1 रखते हैं, यह हुआ 14 यानी 2 से कटाएंगे 2 × 7 = 14, 7 हुआ। चलिए 1 रखें, अब उसके बाद 2 रखते हैं, 3 × 2 6, 17 में से 6 घटाइए कितना हुआ 11, नहीं हो रहा। 3 रखिए, 3 × 9, 9 में से 17 घटाइए कितना हो जाएगा 8, 8/2 यानी 4 रखिए कितना 3। आपका पहला हुआ। इक्वेशन सेकंड से, चलिए इक्वेशन सेकंड से चले दिया हुआ है 3x - 2y, 3x - 2y बराबर 6 और 3x बराबर बोले 6 + 2y, x बराबर बोले 6 + 2y/3 चलिए इसका हम यहाँ बना लेते हैं मान। इक्वेशन सेकंड 6, इक्वेशन सेकंड x y। चलिए यहाँ यदि हम 0 इसका वैल्यू रखते हैं 2 × 0 पूरा टर्म 0 हुआ, यानी बचा कितना 6, 6/3 यानी 2। हम यदि इसका रखते हैं कितना 0 रखते हैं दिया 2 निकल रहा है। उसके बाद 1 रखें 2 × ये कितना हुआ 2, 6 + 2 8 नहीं कट रहा है। चलिए 3 2 रखते हैं, 2 × 4 4 + 6 यह भी नहीं कट रहा है। 3 रखें 3 6, हाँ चलिए 3 हो रहा है। 3 यदि रखें 3 × 2 6, 6 + 6 कितना हुआ 12, 12/3 यानी 4। चलिए आपका यहाँ पूरा मिल चुका है। अब इसी से हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 7424 यानी मैक्सिमम 7 तक गया है, और y का बोले तो 1303। चलिए 3 उसके बाद 7, चलिए x का मैक्सिमम 7 तक गया है। चलिए बनाते हैं x का मैक्सिमम 7 तक गया है। यह क्या है x, यह x डैश y डैश 0 0 मैक्सिमम 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इस तरह लिखना चाहते हैं लिख दीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए अब जो है x का 7 y का 1 x का 7 देखिए यहाँ y का 1 यानी यह जाएगा इस सीधा में, ठीक है। और यह जो मिलेगा यहाँ यह कितना हो गया 7 1 x का 7 y का 1 7 1 हो गया, एक बिंदु यह हो गया। दूसरा चले 4 3 x का 4 y का 3 y इस सीधा में जाएगा 4 3 यहाँ मिलेगा 4 3 यह बिंदु क्या हुआ 4 3 4 3। चलिए इसको मिला दीजिए, एक बिंदु यहाँ दूसरा बिंदु यहाँ, इसको खींच देना है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप नाम देना चाहते हैं ए बी, उसके बाद समीकरण यह जो लिख दीजिए समीकरण का 2x + 3y बराबर 17 फर्स्ट इक्वेशन का है यह। उसके बाद देखिए दूसरा इक्वेशन है 2 0 x का 2 y का 0 बिंदु यहाँ हो गया 2 0, ये क्या हुआ 2 0, इसको सी देते हैं नाम, ठीक है। उसके बाद 4 3 4 x का 4 y का 3 एक बिंदु यहाँ ये 4 3। तो चलिए बिंदु हो गया यह, उसके बाद यह, इसको क्या करना है मिला देना है, तो मिला दीजिए इसको बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा भी सकते हैं इसमें। चलिए तो यहाँ भी देखिए एक बिंदु यह हुआ दूसरा बिंदु यह हुआ तीसरा बिंदु यह हुआ, आपका ग्राफ रेडी है। तो अब जो है 2019 तक कंप्लीट हो चुका है, 2018 2017 2015 सब बचा हुआ है। जो आप चाहते हैं आगे का ग्राफ तो कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमको तो नहीं लगता है इससे अब जो बाहर जाएगा, क्योंकि ग्राफ में देख ही रहे सब एक ही जैसा है। इससे आसान और है, आगे जो बात करें इससे आसान पूरा आसान पूछा हुआ है। थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं और क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। आप सब कोशिश कीजिएगा, यदि ना हो सॉल्व तो कमेंट कीजिएगा, बना भी देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन देखिए इससे आगे दिया कितना आसान दिया हुआ है। क्वेश्चन है x माइनस वाई उसके बाद +1 = 0, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y -12 = 0। देखिए कितना इक्वेशन आसान दिया हुआ है, बोलिए यहाँ से होगा कि नहीं। यदि x बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, इससे यदि पूछे समीकरण 1 से हम पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे। x बराबर बोले क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाके क्या हो माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, y का रखते जाएंगे यहाँ से x का निकलते जाएगा। इसी प्रकार इससे निकालेंगे और इससे आगे देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सवाल क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5x माइनस y बराबर 5 3x माइनस y बराबर 3। इसमें भी क्या है वही बोल रहा है, ग्राफ खींचने के लेखा चित्र बनाइए, ग्राफ खींचिए आलेख खींचिए, बात वही है। इसमें भी क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है सेकंड। यदि फर्स्ट से बोले तो क्या करना है 5x, तो 5 इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर क्या 5 + y 5 हो जाएगा। इसी तरह इससे निकाल लेना है। तो यहीं तक रहने देते हैं ग्राफ को, यदि आप सब चाहिएगा तो आगे इसका डालेंगे, नहीं तो यहीं तक रहने देंगे ग्राफ को। कल हो सकता है कंस्ट्रक्शन को आप मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ कल। तो गुड बाय।